स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों 6 महीने से EMI नहीं जा रही है, किसी की साल भर से EMI नहीं जा रही है, किसी की 2 साल से EMI नहीं जा रही है। पैसा ही नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर नौकरी थी, नौकरी छूट गई है, घर में कोई बीमार है, कोई सीरियस बीमार है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा देने की हालत में नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में अकाउंट NPA हो गया है, अकाउंट डेड हो गया है, बैंक की तरफ से प्रेशर आ रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, तो इसमें आगे क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप सभी लोग पूछते हैं और आप सभी लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखिए, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सेटलमेंट हो सकता है, पैसा है तो लोन क्लोज हो सकता है, पैसा है तो बैंक आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है, और पैसा नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपके अनसिक्योर्ड लोन में मैक्सिमम क्या से क्या हो सकता है, आज हम सच्चाई बताएंगे। और जो भी बातें बताएंगे आपको हम एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे, आपको हम कोर्ट रूम की चीज़ें बताएंगे कि क्या होता है, जिसमें चेक बाउंस के मामले भी बताएंगे, जिसमें ECS बाउंस के मामले बताएंगे, और जिसमें हम आर्बिट्रेशन की भी बातें बताएंगे। सच्चाई आपको बताएंगे। जो आप लोग के मन में डर है, उस डर को हम आज निकाल देंगे। हम अनसिक्योर्ड लोन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिक्योर्ड लोन में तो बैंक के पास पूरा का पूरा पावर होता है, उनके ही हाथ में हैंडल होता है, कमांड होता है। वो चाहे जैसे आपके साथ व्यवहार कर सके, क्योंकि उसमें देखिए क्या है, उसमें कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो वेट करेंगे। 3 EMI बाउंस होगी, अकाउंट NPA कर देंगे, डिमांड नोटिस भेज देंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी को सेल्फ लगा देंगे। उसमें सिंपल सा फंडा है। लेकिन जहां अनसिक्योर्ड लोन की बात होती है, जहां पे क्रेडिट कार्ड की बात होती है, जहां पे पर्सनल लोन की बात होती है, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल बॉरोवर के हाथ में भी होता है। देखिए, हमारे वीडियोस का हमारे और खुद हमारा ये सोचना है कि आप पैसा लिए हैं तो पैसा बिल्कुल भी दे दीजिए, इसमें किसी प्रकार से कोताही मत बरतिए, क्योंकि भाई आप पब्लिक मनी का पैसा है तो पैसा तो देना होगा। सच्चाई यही है कि पैसा तो आप दे दीजिएगा, नहीं है तो इसके बारे में भी कुछ आपके पास लीगल राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लीगल राइट्स बैंक के पास हैं। हम अपने वीडियोस में उन्हीं चीज़ को बताते हैं जिसमें कि आपको कोर्ट के प्रोसेस के बारे में पता चले। अब अनसिक्योर्ड लोन के मामले में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बैंक आपको नोटिस पे नोटिस भेजती है और आप उस नोटिस को इग्नोर करते जाते हैं। बैंक अपने एडवोकेट के माध्यम से भी नोटिस भेजती है कि 7 दिन के अंदर पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। अब आप 7 दिन बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, पैसा आप नहीं देते हैं। अब वो क्या करेंगे? अब उसमें वो आर्बिट्रेशन की नोटिस देते हैं। आजकल आर्बिट्रेशन की नोटिस चल रही है, तो आर्बिट्रेशन की भी प्रक्रिया 6 महीने 7 महीने तो बैंक खुद ही चलाएगा। आपको पहले प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस देगा, फिर उसके बाद सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की नोटिस देगा, फिर इंटरिम ऑर्डर देगा, फिर अवार्ड देगा, फिर वो अवार्ड आपके सिविल कोर्ट में आएगा, फिर वहाँ से वो नोटिस आएगी, आप उस पर हाजिर होंगे, आप उसमें डिफेंस करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, लंबा लंबा डेट पड़ेगा। तो मान के चलिए कि इस भी प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल डिसाइड होने में लग जाता है। अब 2 से 3 साल तक केस चलेगा, उसमें भी कोर्ट कहती है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, आप लोक अदालत में चले जाइए, आप विधिक सेवा प्राधिकरण में चले जाइए, आप लीगल सेल में चले जाइए, वहाँ मेडिएशन करा लीजिए। तो ये आर्बिट्रेशन का मामला हो जाता है। अब जिस मामले में चेक लिया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक चेक ले लेती हैं,
अब उसमें क्या है कि चेक उन्होंने भर के उसको बाउंस करा दिया, आपको समन आया, आप नहीं गए, आपको वारंट आया, आप नहीं गए, आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया, आप कोर्ट में जाकर सरेंडर करके आपने जमानत करा ली। अब जमानत करा करके आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप हाजिरी माफ़ी लगा दे रहे हैं, आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे, वकील के माध्यम से हाजिरी माफ़ी लगा दे रहे हैं। और इतना जल्दी जल्दी इसमें भी नहीं होता है, चेक बाउंस के मुकदमे में भी NBW जारी होने में भी 2 साल लग जाते हैं, कोर्ट नहीं बैठती है। हो सकता है कि आपके वकील या फिर बैंक के वकील नहीं गए, तो डेट्स इसमें भी लंबी लंबी पड़ जाती है। वही हाल आपका ECS बाउंस में भी होता है, जैसे चेक बाउंस का मामला होता है। तो इसमें मिला जुला करके लंबी लंबी डेट्स पड़ती हैं, जिससे कि बैंकों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपके पास तो ऑटोमेटिकली इतना समय मिल ही जाता है कि आप पैसे का बंदोबस्त कर लें, और अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कोई मुकदमा चल रहा है तो आपका सेटलमेंट किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आप पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं और कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, समय आपको मिल ही रहा है, तो आप पैसा जुगाड़ कर लीजिए, देख लीजिए अपने हिसाब से। 50% भी अगर आप पैसा रख लेते हैं तो आने वाले समय में बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेंगे और उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में अगर पैसा नहीं है तो तत्काल रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन सिक्योर्ड लोन में आपको थोड़ी सी परेशानी जल्दी हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो कोशिश करिए कि बैंक को जितना जल्दी बता दें और सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर लें। जब पैसा है ही नहीं तो फिर सिविल स्कोर को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम अपने सारे व्यूअर को यही सलाह देते हैं कि अगर आप चाहते हैं सेटलमेंट करना तो सेटलमेंट कर ही लीजिए, तो इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिविल स्कोर आज ख़राब है, कल ठीक हो जाएगा। आज पैसा नहीं है तो आप परेशानी मत झेलिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से आपको हमसे बात करना है, कंसल्टेंसी लेना अपने लोन के मैटर में, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे एक बार कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, आपको बेस्ट लीगल एडवाइस मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।